हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बच्चों को मिलेगा लैपटॉप, शिक्षा मंत्री मिले मुख्यमंत्री से। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं और 9वीं कक्षा से ऊपर के सभी बच्चों को लैपटॉप देने का आग्रह किए हैं। वहीं मिलने का कारण पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर वे काफ़ी चिंतित है और कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है और सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिए गए हैं। अब सारी शिक्षा व्यवस्था जो है ऑनलाइन हो गई है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई करने में गरीबों के बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपते हुए बच्चों को लैपटॉप दिलाने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर ओमिक्रॉन वेरिएंट की है। रांची में 90% कोरोना के मरीज। एक बड़ी खबर की रांची में कोरोना के 90% नए मामले ओमिक्रॉन के ही है। रांची के राज हॉस्पिटल के 6 डॉक्टरों की टीम ने 10 दिनों में 250 मरीजों की स्टडी के आधार पर इसका खुलासा किए हैं। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के अभाव में हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि मरीजों में सभी लक्षण वही है जो महाराष्ट्र और दिल्ली में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में मिले हैं। साथ ही कहा है कि ओमिक्रॉन के मरीजों में भी वही लक्षण मिल रहे हैं। इसके साथ ही अस्पताल निदेशक योगेश गंभीर ने कहा है कि कोरोना के मरीजों में हल्के लक्षण है, 3 दिन में ठीक हो रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीवीसी केवल 2.5 घंटे ही करेगा बिजली कटौती। इधर डीवीसी कमांड एरिया के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जानकारी के अनुसार डीवीसी अब अपने क्षेत्र में सिर्फ 2.5 घंटे ही बिजली कटौती करेंगे। इस संबंध में डीवीसी की ओर से आदेश जारी किया गया है। आज से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। इससे धनबाद, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से मैट्रिक इंटर की पढ़ाई करने वाले ही बन सकेंगे बीएलओ। इधर कृषि विभाग में झारखंड से इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई करने वाले ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी बन सकते हैं। कृषि विभाग ने अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारियों के लिए नियमावली में संशोधन किया है। साथ ही इधर कोरोना रहा नियंत्रण में तो मार्च से पहले होगा पंचायत चुनाव। इधर एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहता है तो मार्च से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे और कोरोना महामारी के कारण इसे समय पर नहीं कराया जा सका है। उन्होंने कहा है कि 5 जनवरी से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 9 जनवरी को बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। इधर झारखंड में 9 और 10 जनवरी को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है और जनवरी महीने में ठंड का असर लंबे समय तक रहने का भी अनुमान है। 6 जनवरी को राजस्थान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 8 जनवरी से झारखंड में देखने को मिलेगा। इस दिन राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं 9 और 10 जनवरी को बारिश हो सकती है। वहीं 9 जनवरी के बारिश के बाद झारखंड में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाये मानदेय को लेकर के पोषण सखियों ने किए प्रदर्शन। इधर आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रहे पोषण सखियों को 10 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर आक्रोश जताते हुए निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आंगनबाड़ी पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले इधर कोडरमा जिले के उपायुक्त के समक्ष पोषण सखियों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं बता दें, पोषण सखी का बकाया मानदेय देना होगा, नियमितीकरण करना होगा, हेमंत सरकार होश में आओ और पोषण सखियों को नौकरी से हटाने की साजिश बंद करो आदि नारे लगाए जा रहे थे। वहीं संजय पासवान ने कहा है कि पोषण सखियों को अतिरिक्त सेविका का दर्जा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरिंग संस्थानों से जुड़ेंगे झारखंड के स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI के साथ ही पॉलिटेक्निक से जोड़ दिया
जाएगा। वोकेशनल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कर रहा है। बताते चले 12वीं के बाद जो छात्र छात्राएं पॉलिटेक्निक या फिर ITI से कोर्स करना चाहेंगे उन्हें यहाँ सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को अक्टूबर से दिसंबर तक का मिलेगा चावल। इधर बता दें झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मिड डे मील का चावल दिया जाएगा। इसमें पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को लगभग 6 किलो और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को लगभग 9 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC को बचाने के लिए राजभवन तक करेंगे मार्च। इधर बकाया 7 महीने के वेतन का भुगतान करने की मांग को लेकर HEC कर्मी मंगलवार को 33वें दिन भी हड़ताल पर रहे। वहीं प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और HEC बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की ओर से कल धुरवा गोल चक्कर से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मियों की सेवाएं यथावत रखने की मांग है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वच्छ भारत मिशन के संविदा कर्मियों की मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहानुभूति पूर्वक विचार करने और इनकी सेवा को बनाए रखने का अनुरोध किया है और इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मियों ने जलाया सर्टिफिकेट। इधर रांची में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संविदा कर्मियों ने मंगलवार को अपने सर्टिफिकेट जला दिए। इन कर्मचारियों को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने काम से हटा दिए हैं। इसके बाद ये कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही इधर CCL में आवेदन के लिए आज तक का मौका। इधर CCL रांची में अप्रेंटिस के 539 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए रिक्तियों की सूची CCL ने जारी कर दी है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि आज तक है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं की निबंधन तिथि बढ़ी। इधर झारखंड बोर्ड ने 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। 9वीं के लिए बिना विलंब शुल्क के 11 दिसंबर तक, जबकि 11वीं के लिए 13 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिए जाएंगे। वहीं रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं विलंब शुल्क के साथ 22 दिसंबर तक 9वीं के और 21 दिसंबर तक 11वीं का रजिस्ट्रेशन होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन का खतरा, जांच टीम बढ़ेगी, अतिरिक्त पुलिस बल की होगी तैनाती। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों का हर हाल में कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं स्टेशनों में जांच की टीम बढ़ाई जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। वहीं झारखंड में अब तक 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध पर चिकित्सक बहाल करेगी सेल। इधर सेल के अलग अलग अस्पताल में अनुबंध पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पद के हकदार उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही इधर BSL कर्मियों के बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति। इधर BSL प्रबंधन की ओर से शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। BSL के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण करने वाले ST/SC अभ्यर्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 15 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में कोरोना का संक्रमण खतरनाक ढंग से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2681 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से रांची से 1196, पूर्वी सिंहभूम से 402, बोकारो से 162, कोडरमा से 152, धनबाद से 161, देवघर से 109, हजारीबाग से 94 नए मरीज मिले हैं। वहीं रामगढ़ से 87, पश्चिमी सिंहभूम से 60, खुट्टी से 42, चतरा से 38, गुमला से 30, गिरिडीह से 25, गोड्डा से 18, पलामू से 17, सिमडेगा से 17, जामताड़ा से 17, सरायकेला खरसुआ से 14, दुमका से 12, लोहरदगा से 10, गढ़वा से 10 और लातेहार से 8 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BAU ने स्थगित की कक्षा और परीक्षा। इधर झारखंड सरकार के कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित सभी
11 कॉलेजों में यूजी, पीजी और पीएचडी की ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट के 28 कर्मी मिले संक्रमित, आज से 2 पालियों में होगी काम। इधर झारखंड हाईकोर्ट में भी कोरोना संक्रमण अपना पांव पसार लिया है। अभी तक कुल 28 हाईकोर्ट कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए आज से 2 पालियों में हाईकोर्ट में काम करने का निर्णय लिया गया है। 50% कर्मी सुबह से दोपहर तक और शेष 50% दोपहर से शाम तक काम करेंगे। इधर हाईकोर्ट की ओर से राज्य के सभी जिला जजों को बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल कोर्ट चलाने से संबंधित आदेश भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों को 8 महीने से नहीं मिला मानदेय। इधर धनबाद जिले में मनरेगा कर्मियों को 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इसे लेकर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है और आयोग ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में कार्रवाई कर 8 हफ्ते के भीतर जवाब दे। वहीं इधर छठी जेपीएससी नियुक्ति में आरक्षण नहीं देने पर जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में छठी जेपीएससी नियुक्ति में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपीएससी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। वहीं दूसरी ओर 6 कोल ब्लॉकों से जल्द होगा खनन। इधर झारखंड के 6 कोल खदानों से खनन का काम जल्द शुरू होने जा रही है। कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केराडरी, चट्टी बरियातू, बदाम, तुबेत और टोकी सूद और लोहरी कोल ब्लॉक में उत्पादन कार्य शीघ्र ही चालू हो सकता है। जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने शनिवार को दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिल्डरों को कब्जा हटाने के लिए मिला 7 दिन का समय। इधर रांची नगर निगम ने शहर के बिल्डरों को 1 हफ्ते के भीतर गिफ्ट डीड की जमीन से कब्जा हटा लेने के निर्देश दिए हैं। निगम ने कहा है कि बिल्डर खुद से जमीन पर से अवैध कब्जा हटा ले, नहीं तो निगम द्वारा कार्रवाई करके कब्जा हटाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहर में 3 जगहों पर बनेगी पार्किंग। इधर शहर के लालपुर, सर्कुलर रोड और कोकर में जल्दी जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलने वाली है। इन 3 जगहों पर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। इसके साथ इधर वेजिटेबल मार्केट में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू। इधर नागापाबा खटाल पर बने वेजिटेबल मार्केट में जल्दी सब्जी की दुकानें लगने शुरू हो जाएंगे। दरअसल निगम ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए साल 2016 में हुए सर्वे में शामिल दुकानदारों से सर्वेक्षण रसीद के साथ अन्य दस्तावेज की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके तहत शनिवार और रविवार को पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही इधर देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ करके 1,71,000 पार कर गई है। वहीं इधर बिहार में नाइट कर्फ्यू, स्कूल, जिम, हॉल बंद। बता दें बिहार में 6 जनवरी यानी कि कल से 21 तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लागू कर दी गई है। प्री स्कूल से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल और कोचिंग को भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन के असर काफी बढ़ गए हैं। वहीं झारखंड में भी रोज 1000 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिए हैं। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। झारखंड में 5 दिनों में कोरोना से 5 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्स नहीं आकर परामर्श के लिए घर से करे कॉल। इधर एम्स देवघर प्रबंधन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मरीजों को एम्स ना आकर दूरभाष के माध्यम से परामर्श लेने की सलाह दी है। इसके लिए ये नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही बताते चले इधर झारखंड कैडर में 9 और आईएएस अधिकारी जुड़ेंगे। इसको लेकर केंद्र से मंजूरी मिल गई है। वहीं बेडों की संख्या बढ़ाने को लेकर सिविल सर्जन को डीसी ने दिए निर्देश। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने सदर अस्पताल का जायजा लिए और सिविल सर्जन को अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर सदर अस्पताल में स्टाफ की करें नियुक्ति। सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये भी
निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति किया जाए। साथ ही साथ काउंसलिंग के बाद भी नहीं हुई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। इधर रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा 15 जुलाई 2021 को पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एवं काउंसलिंग विभाग के लिए सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों को मिले पेंशन का लाभ। इधर बहरागोड़ा विधायक कार्यालय में विधायक समीर महंती की उपस्थिति में 7 जनवरी को बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे दिव्यांग जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उन सभी को पेंशन दिलाने का काम उस दिन किया जाएगा। साथ ही इधर बता दें, कोल्हान विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं स्थगित। कोल्हान विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं राज्य सरकार के निर्णय के बाद स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने अगले आदेश तक विश्वविद्यालय और कॉलेज के कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही इधर बताते, रांची विश्वविद्यालय में 15 जनवरी तक ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई है। ऑनलाइन क्लास चलेगी। हालांकि शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए महाविद्यालय के विभाग में आना होगा और रूटीन के अनुसार क्लास लेना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में चापाकल पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी जल सहिया। इधर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा मंगलवार को घाटशिला प्रखंड कार्यालय के सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल की गुणवत्ता, निगरानी और रखरखाव को लेकर जल सहियाओं के साथ बैठक की गई है। जल सहियाओं को अपने अपने क्षेत्र के चापाकलों के पानी की जांच करने और जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर गिरी रक्षकों को भी मिले राजकर्मी का दर्जा। इधर गोड्डा जिले के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की कल बैठक हुई। इसमें होमगार्डों ने केंद्रीय या फिर राजकर्मी का दर्जा देने की मांग की है। इसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम का आवेदन दिए हैं। वहीं इधर कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मिलेगा 50,000। इधर कोरोना से मरने वालों के स्वजनों को राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए आश्रितों को आवेदन पत्र के साथ साथ कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक और आधार कार्ड की छाया प्रति संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर मजरूआ जमीन की रसीद के काम नहीं हुआ शुरू। इधर सीपीआई राज्य परिषद की कल बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश प्रसाद मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज महंगाई बेहताशा बढ़ गई है। वहीं गैर मजरूआ जमीन की रसीद का काम भी बंद पड़ा हुआ है और पहले की सरकार ने लैंड बैंक में डालकर किसानों को धोखा दिया था। लेकिन राज्य की हेमंत सरकार से लोगों ने आस लगा रखी थी कि नई सरकार किसानों की बात सुनेगी। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक गैर मजरूआ जमीन की रसीद चालू नहीं हुई है। वहीं बता दें, इसको लेकर 10 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में विशाल रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब ट्रांसपोर्टरों को हर ट्रिप पर लगेगा 600 का रोड टैक्स। इधर झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार अब ट्रांसपोर्टरों को हर ट्रिप पर 600 रुपये का रोड टैक्स देना होगा। इसके लिए पत्र निर्माण विभाग ने जिले के सभी अधिकारियों को एक सूचना जारी कर दी है। वहीं बता दें, जेम्स पोर्टल ट्रांसपोर्ट पर पिन जनरेट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर रात के 12 बजे से अब चालान नहीं कटा पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मकर संक्रांति पर संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। इधर बता दें, पुलिस अधीक्षक गढ़वा के द्वारा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। इस बैठक में मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए लोगों की सर्वाधिक भीड़ को देखते हुए अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन के कारण अब नहीं होगी परेशानी। इधर लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो के द्वारा कुड़ू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरी और सेन्हा में स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किए। इस दौरान डॉक्टर शंभू चौधरी ने बताया है कि चिरी में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता प्रति मिनट 250 लीटर है। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं उपायुक्त के द्वारा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में आवश्यक तकनीशियन रखकर प्लांट
को ड्राई रन करने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दिए हैं। वहीं दूसरी ओर 80 क्विंटल धान बेचने वालों को राशन कार्ड सरेंडर करने का मिला नोटिस। इधर बताते चले गुमला जिले की बिशुनपुर प्रखंड के बनारी स्थित लैंपस में 80 क्विंटल धान बेचने वाले 61 किसानों को उपायुक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय से नोटिस निर्गत कर राशन कार्ड सरेंडर करने की बात कही गई है। नोटिस में बताया गया है कि जिन व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित और 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, ऐसे लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों ने केंद्र से वार्ता के लिए बनाई समिति। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किए हैं। साथ ही मोर्चा ने एमएसपी सहित 6 मांगों को लेकर सरकार को 2 दिनों का समय दिए हैं। और किसान नेताओं ने बताए हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कृषि कानून को वापस ले लिए गए हैं, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने और 700 मृतक किसानों का स्मारक बनाने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत कई मांगों पर पहल नहीं की गई है। इसके साथ ही इधर टी शर्ट और टॉफी घोटाले में विधानसभा समिति ने की उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा। इधर 2016 के झारखंड स्थापना दिवस समारोह पर टी शर्ट और टॉफी वितरण के टेंडर और वितरण में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा की गई है। अब ये अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है। विधायक सरयू रॉय ने कहा है कि समिति की अनुशंसा पर सरकार को फैसला लेना है कि वे किस एजेंसी से इसकी जांच कराएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 1700 एएसआई को एसआई रैंक में मिलेगी प्रोन्नति। इधर झारखंड के 1700 एएसआई को एसआई रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। जानकारी के अनुसार इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर सभी जिलों से मत व्यय मांगा है कि कौन कौन एएसआई में प्रोन्नति के योग्य है और अर्हता को पूरा करते हैं। इसके साथ इधर पंडरिया में 2.5 महीने तक गड्ढे खोदे जाने के बाद भी नहीं लगा जल नल। इधर बड़का गांव प्रखंड के सिमरा पंचायत के ग्राम पंडरिया में गड्ढे खोदे हुए 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक नल योजना नहीं लगा है। बताते चले इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ इधर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंडे की मांग बढ़ी, लेकिन कीमत है कम। इधर पिछले महीने 8 रुपये प्रति नग से शुरू हुआ अंडा जनवरी के पहले सप्ताह में गिरकर 7 रुपये पर आ गया है। इधर इम्यूनिटी बूस्टर होने के कारण कोरोना के बढ़ते फैलाव के बीच विक्रेता इसकी मांग और बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर देने के बाद सप्लाई कम होने से इसके दामों में बढ़ोतरी होने की आशंका जता रहे हैं। इसके साथ इधर मांस मदिरा सेवन के खिलाफ मधुबन में निकली रैली। इधर गिरिडीह जिले के पीपरटांड जैन धर्म तीर्थस्थल मधुबन में लंबे समय से मांस मदिरा सेवन को वर्जित इलाका घोषित करने की मांग की जाती रही है। कल इसको लेकर रैली निकाली गई।